हैं, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से उनके ऊपर क्या हो जाती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है। अच्छा, आप कहें डिफाइन टेम्परेचर एंड व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन ये हम जो है कॉमन डेफिनेशन की बुनियाद पर ही सही है, लेकिन साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन और है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी। जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि भाई सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब टेम्परेचर की बात आए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को रख दो। अब उस काइनेटिक एनर्जी के मेजर को मैं कहूँगा कि टेम्परेचर है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स इन हॉट बॉडी मूव्स फास्टर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज टकरा रहे होते हैं, वो तेज मूव कर रहे होते हैं जो कोल्ड बॉडी से हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। भाई केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। और एक अहम बात कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट या इनवर्स, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हम कहेंगे कि भाई डायरेक्ट उनका उसका रिलेशन। अब ये जो है अब यहाँ पे देखो, if no heat transfer between two or more bodies in contact, they are said to be in thermal equilibrium. It means the bodies are at same temperature. ये मैं आपको इसीलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि मैं भी आपको समझ में ना आए। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के बीच में, जब उनके पास कांटेक्ट हो जाए, और उस कांटेक्ट और एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और फ्लो हीट की नहीं होगी, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसका यह मतलब हुआ कि दोनों बॉडीज़ को सेम टेम्परेचर है। अब हीट और डिफरेंट टेम्परेचर के डिफरेंस हम जो है वो दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट कर देना, मैं वो भी समझाऊंगा। इसमें से जो एमसीक्यूज हो सकते हैं वो समझ ले, जैसे मैंने एमसीक्यूज बताया कि भाई ये एमसीक्यूज हो सकते हैं, इन एमसीक्यूज को ध्यान में रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।